वेलकम बैक गाइज। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो डोर टू हेल, इसके बारे में बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि मीथेन क्या चीज़ है। अगर आप सोच रहे होगे कि ये क्या बोल रहा है यार, इसमें मीथेन का क्या लॉजिक है, राइट, तो आप थोड़ी ही देर में समझ जाओगे कि इसका क्या कनेक्शन है, राइट। तो सबसे पहले मीथेन जो है बहुत ही पावरफुल गैस है और ये जो है 80 टाइम्स मोर हीट ट्रैप करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, राइट। और ये डेंजरस गैस है और ये मिलता कहाँ से ये देख लेते हैं। तो मीथेन आता है ये वाले सोर्सेज से, काउज एंड लाइफ स्टॉक, बेसिकली जो गाय बैल भैंस वगैरह होती हैं उनके जो गैसेज हैं दैट कंटेन्स मीथेन, लैंडफिल्स, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन। इसीलिए आप अगर देखते होगे कि जो ऑयल रिग्स वगैरह दिखाते हैं जहाँ ये लोग पेट्रोल डीजल या जो ऑयल जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट, जो सीज़ में आप देखोगे वहाँ पर एक मशाल जैसी जलती रहती है, राइट। वो बेसिकली क्या रहती है कि ये जो पॉइजनस गैसेज रहते हैं मीथेन या दूसरे जो गैसेज हैं वो ऑयल निकालने के टाइम पे ये जो रिलीज़ होते हैं, राइट, वो गैसेस को वो वहीं बर्न कर देते हैं। इसीलिए आप वो मशाल जैसी चीज़ देखते हो ऑयल रिग्स के यहाँ पर, राइट। फिर हैं आपके राइस फील्ड्स और लास्ट वाला है मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट। मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट बेसिकली वो ज़मीन या वो रॉक्स होते हैं जिनके ऊपर 1.5 या 2-3 साल से बर्फ़ जमी रहती है और इस पीरियड में ये क्या करते हैं, ये हीटअप होने लगते हैं बेसिकली, क्योंकि उनके ऊपर जो आइस की परत रहती है पूरे टाइम, वो जो है मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे गैसेस को जो है वो ट्रैप करने से जो है उनकी हीट बढ़ जाती है और स्लोली जो आइस है वो हटने लगती है। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि मीथेन को जो है ब्रेक डाउन होने में बहुत टाइम लगता है। ये एटमॉस्फेयर में 12-12 साल तक रहता है। सो इमेजिन, एक बार गैस लीक हो गया मीथेन तो वो एटमॉस्फेयर में 12 साल तक रहेगा, जो कि हाईली डेंजरस है। तो गाइज असली स्टोरी अब शुरू होती है 1971 में। कुछ सोवियत इंजीनियर्स गैस वगैरह ढूंढने के लिए जो है वो नेचुरल गैस उसका ड्रिलिंग कर रहे थे। उस टाइम पे तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ये सारी कंट्रीज़ नहीं थी, खाली यूएसएसआर था, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, जो बाद में डिवाइड हुआ। तो ये जो आज का तुर्कमेनिस्तान है उस एरिया में ये इंजीनियर्स ड्रिलिंग कर रहे थे नेचुरल गैस ढूंढने के लिए और सडनली उनका इक्विपमेंट एक कैवन से जो है टकरा गया। वो कैवन क्या है मैंने आपको राइट साइड में दिखाया है। बेसिकली कैवन एक आप टनल ही समझ लो, एक खाली जगह ज़मीन के नीचे। उनका इक्विपमेंट जब उससे टकराया तो ऑब्वियसली उसमें होल हो गया और वहाँ बहुत सारा मीथेन गैस ट्रैप था और वो जो है वहाँ से मीथेन गैस निकलने लग गया और हवा में आने लग गया। अब इंजीनियर्स ने सोचा कि ये तो बहुत ही डेंजरस है, तो उन्होंने क्या किया कि एक काम करते हैं, इसको जो है आग लगा देते हैं, ये जो गैस निकल रहा है तो वो वहीं के वहीं जलता रहेगा। तो उन्होंने जल्दी में ये सोच के कि इसको बचाया जाए ताकि ये मीथेन हवा में नहीं आए, उन्होंने आग लगा दी कि थोड़े टाइम तक ये जलेगी आग और ये उसके बाद बंद हो जाएगी। लेकिन 1-2 दिन जो है वो हफ्तों में कन्वर्ट हो गए, हफ्ते जो है दिनों में, महीनों में, और ये आग अब जल रही है 50 साल से। जी हाँ, 1971 से लेके अब तक। हालांकि अब सुनने में आ रहा है कि वो उसका जो पावर है वो 1/3 हो गया है, 1/3 हो गया है, बट ये आग अभी तक जल रही है। और ये जो पूरा एक जो होल है ये इतना बड़ा है, 70 मीटर वाइड। 70 मीटर आप समझ लो कि ऑलमोस्ट 200 फीट। आप ये कुछ फ़ोटोज़ देखिए, इससे ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा। इसको जो है लोकल लोग कहने लग गए डोर टू हेल या जहन्नुम का दरवाज़ा। तो ये है गाइज़ इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और जैसे कि मैंने कहा ये अब तक भी जल रहा है और अब ये एक ट्रैवलर सॉर्ट ऑफ स्पॉट हो चुका है, मतलब अट्रैक्शन बन चुका है, टूरिस्ट अट्रैक्शन। लोग तुर्कमेनिस्तान जाते हैं और वहाँ फ़ोटो खिंचाते हैं। तो होपफुली आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी। अगर आपको लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी में गाइज़। बाय।